हिंदी फिल्मों की कहानी में एक विलेन होता है और एक हीरो होता है। कभी कभी विलेन ही हीरो भी होता है। हीरो बचपन में बहुत गरीब होता है, फिर बड़ा होकर किसी बड़े माफिया को मारकर उसकी जगह ले लेता है और फिर वो बड़ा माफिया बनता है। फिल्म के आखिर में हैप्पी एंडिंग होती है, फिल्म खत्म हो जाती है। इन दिनों पूरे देश में चर्चा अतीक अहमद की हो रही है, जिसकी कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अतीक जेल में है और सुप्रीम कोर्ट से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे यूपी की जेल में मत भेजो जज साहब। दरअसल अतीक को डर है कहीं विकास दुबे की तरह उसकी भी गाड़ी न पलट जाए और योगी सरकार उसका एनकाउंटर न कर दे। अतीक के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अतीक कैसे एक तांगा चलाने वाले के बेटे से इतना बड़ा माफिया बन गया कि जेल में बैठकर ही हत्या करवा रहा है। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था, लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम से कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी गुरेज करते थे, डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसलिए उसके गिरबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, इस समय जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद थे, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भी भाई बहन हुए, परिवार बढ़ने लगा, साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे तैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा और अमीर बनने के। पिता के बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा कि पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद का। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर सके थे, बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबरें आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का कद बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया था। गरीब तांगे वाले के बेटे ने पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक कद बड़ा हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसीलिए अतीक अहमद को ये समझ आने लगा था कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा।
1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से अपना चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। अतीक अहमद पर आरोप भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया का इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था। वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो अब पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए। बीएसपी नेता राजूपाल ने अशरफ को मात दी और यह बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजूपाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजूपाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की। राजूपाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले राजूपाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजूपाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजूपाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद को और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल कर सके। 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुए अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले इस उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर यूपी की अलग अलग जेलों में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में हुई उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही बंद किया गया है। अतीक अहमद के परिवार के 2 और लोग भी जेल में हैं। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद हैं, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक के परिवार के अलावा उनके सारे गुर्गों को भी जेल में भेज दिया गया है। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे, जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी, उसे भी लगातार कुर्क किया जा रहा है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। कई अवैध इमारतों को भी गिराया गया है। जो जमीन कब्जे में ली गई है उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह की कई कार्रवाई की गई और अतीक की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। अतीक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट में कहा गया है कि उनके जीवन की रक्षा की जाए।
उन्होंने अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया है। कहा है कि अगर उन्हें यूपी ले जाया जाता है तो केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा में ले जाया जाए। याचिका में कहा गया है कि सीएम की ओर से विधानसभा में बयान दिया गया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसके मद्देनजर कुछ पुलिस कर्मियों को उनकी योजनाओं को बल मिलता है। खतरा है कि उन्हें मुठभेड़ का शिकार बनाया जा सकता है। पूर्व सांसद अतीक अहमद पर गोलीकांड का आरोप है, जो भी हाल ही में इलाहाबाद में हुआ है। इस मामले में उमेश पाल गवाह था। अतीक की अर्जी में कहा गया है कि वह लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बने थे। इस बात का डर है कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में गवाह उमेश पाल की 25 फरवरी को हत्या कर दी गई है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीति में खासकर अतीक अहमद का नाम लगातार गूंजता रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। शुक्रिया।